तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता होगा कि आज जो डेट है वो 16 तारीख हो चुकी है और जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। इसका मतलब है आपके पास बस 2 दिन है और आप सभी को पता होगा कि चाहे कोई भी फॉर्म हो, लास्ट डेट मतलब लास्ट टाइम पर बहुत सारे लोग जागते हैं और अब उनको फॉर्म भरना होता है, जैसा कि मैं। तो मैंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और मैंने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें कि एक वीडियो में मैंने बताया है कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो यूनिवर्सल फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे भरना है। उसमें 10th की मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने फिल करके अपलोड किया है। फिर दूसरा जो वीडियो था मेरा वो था कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो यूपीएससी की न्यू वेबसाइट है उस पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी थी। अब आज मैं अपना फॉर्म फिल करने वाला हूँ, तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा गाइड करूंगा कि कहाँ पे हमको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट तो आपने अपलोड कर दिए हैं, बस आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो कैटेगरी के बारे में है वो बताना पड़ेगा। प्लस आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अपनी एग्ज़ाम फ़ीस, अगर आप अनरिज़र्व या फिर ओबीसी से हैं, तो वो फ़िल करनी पड़ेगी। बाकी बहुत सारे लोग वो भी ₹25 है, तो वो करना हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर अभी तक आपने वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाके जाइए, देखिए। और मैंने बहुत अच्छे से हर एक बात, हर एक दिक्कत जो कैंडिडेट को फ़ेस करनी पड़ती है, वो सारी की सारी मैंने शेयर की हैं। और हर एक बात को मैंने अच्छे से ताकि आप या फिर जो गलतियाँ मुझसे होती हैं या फिर मैं मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मैंने वहाँ पर शेयर की। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बहुत ही आसान है फिल करना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और, अगर आपने अभी तक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो प्लीज़ उसको भर के रख लीजिए। फॉर्म आप कभी भी फिल कर लेंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी क्रैश हो सकती है। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, ये लोड नहीं हो रहा था। और ये कैप्चा कोड वाली जो प्रॉब्लम है सभी जगह होती है। तो कम से कम आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आपको यूआरएन नंबर और पासवर्ड मिल जाए, ताकि एटलीस्ट आप जो लॉगिन है वो इसके द्वारा कर सकें। समटाइम्स हो सकता है कि आपका ओटीपी ही शो ना हो। तो कम से कम जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लीजिए, उसके बाद आप धीरे-धीरे फॉर्म फिल करते रहिए। बहुत लंबा वीडियो मतलब फॉर्म है ये, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेप्स में ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने 3 वीडियो में इस जो एप्लीकेशन फॉर्म को है वो फिल किया है। तो आप जाइए पहले अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट ढंग से नहीं चलेगी। 2 दिन बहुत ही ज़्यादा आउटरेज रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारा जो एप्लीकेशन सॉरी प्रोफाइल है वो ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जामिनेशन पर जाना है। ये एग्जामिनेशन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको अप्लाई एग्जाम पर क्लिक करना है। इसमें नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर कोई और भी एप्लीकेशन होगा तो यहीं पर शो होगा। कभी भी आप फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं एपीएफसी, ईओ, एओ, कई एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आप पढ़ चुके होंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, या फिर अगर वो भी नहीं पढ़ा है आपने, तो एक वीडियो मैंने डाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सब कुछ मैंने शेयर किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और सारी सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कहीं से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से देख सकते हैं जो आपने फिल की है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, जो आपने वहाँ फिल किया है वही ये यहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अचीवमेंट्स देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सब सही है या नहीं, तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपने फिल किया था वो आपको दिख जाएगा। वैसे ही अगर आप अपनी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्च करेंगे। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें आपको व्यू करना है। व्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं नीचे से। लेकिन जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि आपका खुद का नाम या फिर जो प्रोफाइल है वो, प्लस आपकी 10th क्लास की मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन, प्लस आधार कार्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लॉक लिख रहा है आपको, ताला लगा हुआ है, मतलब इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत है यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फ़ोटो और साइन भी देख देख सकते हैं, अगर इसमें आपको कोई भी सुधार करना है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमने तो अभी फिल किया है, तो हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको आई टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। व्यू योर, पूरा यहाँ पर शो होगा कि आपने क्या-क्या फिल किया है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको फिर से देख लेना है। और कोई भी दिक्कत हो, तो उसको एडिट कर सकते हैं, तो क्लोज़ करना है। फिर आपको लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। बट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा, कैंडिडेट मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग दी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड, मतलब हमको सबको व्यू करना है एक बार। तो देख लेते हैं, क्लोज करिए यहाँ से। व्यू किया, क्लोज किया, व्यू किया, क्लोज किया, व्यू किया, क्लोज किया। अब 2 फॉर्म और बस रह गए हमारे। फोटो और साइन भी देख लीजिए आप, सब ठीक है या नहीं।
बहुत ही मतलब जूम करके इन्होंने फोटो अपलोड कराई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, बट ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लॉक योर, आ गई हमारी प्रोफाइल। लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है वैसे, ये फिर भी देखते हैं हम। अरे हाँ, ये वाला कौन देगा देखेगा, यूनिवर्सल स्टेशन को भी देखना है हमको, है ना। ये भी देखा, क्लोज किया, ये भी देखा, close किया। इसी के साथ हमने सारी जो फॉर्म में जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो देख ली है, और मुझे तो सब मैंने सही भरी थी। अगर आपने कोई भी गलती की है तो एक बार बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही आपको लॉक करना है। फिर यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसका मतलब है कि इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपने यस कर दिया तो उसके बाद अभी भी आपको मौका है, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत की है तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं किया इसलिए मैं करने वाला हूँ यस। डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने करना है तो यहाँ पर यस करेंगे, बस हो गया। तो मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी वो, अब बस हमारा ये काम रह गया है यहाँ पर। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म फिल करना है, फिर पेमेंट करनी है, फिर सेंटर सिलेक्शन करना है और एग्जाम रिसीव करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बोथ फिल करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम फॉर्म के लिए सिर्फ 25 रुपीज फीस आपको पे करनी पड़ रही है, कोई भी अलग से फीस नहीं रहेगी। लेकिन जो सेकंड पेपर है एपीएफसी का, उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जो लेबर लॉज हैं उनके बारे में। तो ऑब्वियसली अगर आप मतलब तैयारी करेंगे तो दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, लेबर लॉज वगैरह। तो बस इतना अंदर है, और इसलिए मैं बोथ कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप हैं, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है कि क्या है। तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको लेना है बैचलर डिग्री। फिर एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट और रोल नंबर फिल करना है यहाँ पर, कौन सा डिग्री का, मतलब ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ, कब डिग्री आपकी इशू हुई थी या फिर सर्टिफिकेट इशू हुआ था। मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लिखा है, मतलब आपके पास अगर डिग्री नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसकी डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री। इसमें इसका पूछने का मतलब ये है कि क्या आपके पास जो मार्कशीट है उसके नीचे सबसे लास्ट में किसका साइन है, सिग्नेचर सिग्नेचर किसका है। समटाइम्स ये रजिस्ट्रार का होता है, समटाइम्स ये प्रिंसिपल का होता है। तो ये आपको देख लेना है कि ऑफिसर का नाम क्या है जिसने साइन किया है, तो वो यहाँ पर उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पर फुल इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री, मतलब उसका एड्रेस लिखना है कि जिसने आपकी डिग्री इशू की है उसका एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर और उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको 50 से 300 KB के बीच में पीडीएफ बनाना है और उसको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर बैचलर, और उसको रीनेम करना है बैचलर्स मार्कशीट के नाम से, ठीक है। चलिए, तो ये हम कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, और यहाँ से जो कॉलेज का नेम है प्लस उसके साथ जो एड्रेस है, सिटी जहाँ से आपने किया है वो लिखना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको बैचलर डिग्री भी अपलोड करनी है, और बैचलर की जो मार्कशीट है या फिर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री की जगह पे सर्टिफिकेट आपको मिला होगा जो कि मार्कशीट के साथ मिलता है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए मैंने जो डिग्री है वो अपलोड की है, प्लस उसने जो रीनेम किया है उसको, तो बैचलर अंडरस्कोर मार्कशीट, ये मेरे मार्कशीट है ना, मार्कशीट अपलोड की। अब जो डिग्री है, डिग्री अपलोड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि बैचलर अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से उसको रीनेम करना है, और उसके बाद ही अपलोड होगी। तो चलिए वो भी अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट। अब पता नहीं ये लोग ऐसे, मतलब इनका नोटिस बॉक्स खतरनाक है, ऐसा लगता है मैंने कोई गलती कर दी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको यस करना है। यार चेंज करो यार यहाँ पे थोड़ा सा, हर बार ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी, पता नहीं क्या। ठीक है, यहाँ पर आपको यस लेना है कि आपके पास, अगर आपके पास डिप्लोमा है जो कि रिलेटेड है कंपनी लॉज से, लेबर लॉज से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तभी आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो ही करना है। ये उनके लिए है जिन्होंने ईपीएफसी का फॉर्म फिल किया है। और आपने अगर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है तो जो एपीएफसी की नोटिफिकेशन है उसके नीचे दिया हुआ है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है किसी कंपनी लॉज के बारे में, लेबर लॉज के बारे में, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तब आपको ठीक है, मतलब वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो डिजायरेबल है, मतलब हो, सॉरी एसेंशियल नहीं है, हाँ ऐसी कुछ है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, बट अगर है तो वो प्रेफरेबल होगा, मतलब उसको प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो नो करना है सिंपली, इसलिए कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। फिर से आप यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन फिल की है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों मार्कशीट और बैचलर डिग्री दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। समटाइम्स आपके पास हो सकता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ना हो, या फिर डिग्री भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्कशीट को ही अभी अपलोड कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी बाद में आप शो कर सकते हैं कि उस टाइम पे आपके पास डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं आया था, तब तक हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए, डिग्री आ जाए, तो वो आप दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। लेकिन क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि डिग्री नहीं है आपके पास, तो फॉर्म तो फिल करना है आपको, एग्जाम भी देना है। तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पर जो डिग्री है बैचलर सर्टिफिकेट की जगह पे वहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए। बस रीनेम आपको क्या करना है, डिग्री
अंडरस्कोर सर्टिफिकेट तभी अपलोड होगा। तो ये दिक्कत आ रही हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट ना हो, तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, एग्जाम देने मिलेगा, एग्जाम देने के बाद निकल गया, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना डिग्री या फिर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर समटाइम्स क्या होता है कि सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ ही कंबाइंड होता है, तो वो और भी अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वही आपकी मार्कशीट है। तो अगर ऐसा है आपके ऊपर लिखा है मार्कशीट में कि सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, तो आप उसी को 2 जगह पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट करना है, यस करना है। इट कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, मतलब ये यहाँ वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने यस कर दिया तो कोई भी बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको यस कर दीजिए आप और ओके करिए यहाँ पर। अब आपको बस पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए ऑप्शन 50 रुपये क्यों दिख रहा है, 25 रुपये, अच्छा 2 एग्जाम का है तो 50 रुपीज़, अच्छा ऐसा है। तो 2 एग्जाम के लिए 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, फिल कर दीजिए अगर आप फिल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड कोई भी चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा यूपीआई। यूपीआई में भी आपको बीपीए आई यूपीआई प्रेफर नहीं करना है, आपको प्रेफर करना है सीधे सीधे क्यूआर कोड से। क्यूआर कोड से पेमेंट होना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, सेफ रहता है, और आपकी जो पेमेंट है वो फंसने के चांसेस कम रहते हैं, तो हमेशा प्रेफर करिए क्यूआर कोड से। अन्यथा आप डेबिट कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना भी एक सेफ ऑप्शन माना जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जब तक आपको कुछ भी यहाँ वहाँ टच या फिर रिफ्रेश नहीं करना है, जब तक कि आपको ये योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस का जो कमेंट है वो ना आ जाए। उसके बाद आपको देखिए ये पूरा ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर करना है, कुछ भी नहीं, बैक नहीं करना है, क्लिक हेयर करना है। यहाँ से आप सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पर जा चले जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करके देख लेना है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एप्लीकेशन पर आपको जाना है। 1 मिनट। तो देखिए जैसे ही मैं मतलब लॉगिन किया मैंने, तो यहाँ पर जो ये पेमेंट का जो स्लिप है आप देख सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है एक आपके लिए, तो क्या हो रहा है, ठीक। अगर इन्होंने बताया यहाँ पर कि अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। लेकिन हमारी पेमेंट फेल नहीं हुई है तो हमको नेक्स्ट करना है। एक आपके लिए एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको फिर से पेमेंट करनी है, और जो आपका पहला फर्स्ट टाइम में जो आपकी पेमेंट फेल हुई थी उसका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट पर सीधे आ जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। मैसेज नहीं आता है, सीधे आपके मोबाइल पर रिफंड हो जाएगा अकाउंट नंबर में। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी सेकंड लास्ट जो एग्जाम का वो है, ऑप्शन है, ये मेन है हमारा। अब आपको बताना है कि आपको एग्जाम सेंटर क्या देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी सिटी अभी अवेलेबल है या नहीं। तो वो अगर आपकी अवेलेबल है तो बस बढ़िया है, आपको सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। बस हो गया, सबमिट कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आपको क्या फाइनली सबमिट का जो ये ऑप्शन है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट टिक पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। बस आपको एग्जाम सबमिट जो रिव्यू है, रिव्यू देखकर कोई गलती तो नहीं है अभी भी। वैसे आप गलती देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत ही अच्छे से हर एक स्टेप में आपको वार्निंग दी है कि अगर आपने लॉक किया तो आप हार जाएंगे। मतलब एक करोड़पति बनने से चूक जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी कोई भी गलती अगर हुई है तो उसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ही सही भी चीज़ है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं कि आप कोई भी गलती ना करें। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है फॉर्म। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप इसको सेव कर लीजिए, वैसे सेव नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको 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 1 मिनट। अगर आपको मैसेज आ गया है सबमिट का, डियर एप्लीकेंट योर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको मैसेज आया है तो आपको क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। आपका फॉर्म फिल हो चुका है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम रिव्यू पर है लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप सीधे यहाँ से डाउनलोड लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जा सकते हैं, व्यू डैशबोर्ड पर। ओके, व्यू डैशबोर्ड पर जाना है आपको। यहाँ आकर अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा फॉर्म है वो फिल हो गया है पूरी तरह से। लॉग आउट कर देना है आपको, और अगर आपको कोई भी दिक्कत इस फॉर्म को फिल करने में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और अब फॉर्म फिल कर दिया है आपने तो अब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप बहुत जल्द कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करें और जल्दी से रोज़गार की तरफ अग्रसर हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।